आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि आपके आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए जारी की गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन यहां पर कर सकते हैं। इस वैकेंसी का फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक जरूर कर लें। 572 वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। 15 जनवरी से 4 फरवरी तक आपके फॉर्म चलेंगे। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दी गई है। नेम ऑफ द ऑफिस आप देख सकते हैं। नोटिफाइड वैकेंसीज आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी में है, पीएच के लिए कितनी वैकेंसी है, सब आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल रहेगा। 1/1/2026 को ये काउंट होगा। इसमें फ्रेंड्स जो आपका सिलेक्शन है वो ऑनलाइन टेस्ट और एलपीटी के बेसिस पर होने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर बताया गया है एप्लीकेशन फीस 450 रुपए है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और 50 रुपए है एससी एसटी पीएच या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। तो अप्लाई करने से पहले डिटेल्स को चेक जरूर कर लें और उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर केवल फ्रेंड्स आप एक ही ऑफिस के लिए आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं फॉर्म कैसे आपको आवेदन करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको आना होगा इस पोर्टल पर फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कीजिए। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस को आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको देना है यहाँ पर आपका सबसे पहले नाम। तो फर्स्ट नेम देना यहाँ पर मैंडेटरी रहेगा, आप इसे यहाँ पर कंफर्म करेंगे। इसके बाद मिडिल नेम है तो दे सकते हैं। आपका जो लास्ट नेम है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है आपका फ्रेंड्स मोबाइल नंबर। तो आपका फ्रेंड्स जो मोबाइल नंबर है वो आपको देना है। आपकी मेल आईडी देनी है। मेल आईडी कैसे देनी है, तो मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट यहाँ से मेल आईडी का डोमेन सेलेक्ट करें। कंफर्म मेल आईडी में आपकी मेल आईडी को आपको कंफर्म करना है विद डोमेन। जो भी डोमेन आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसके साथ आपको पूरा मेल आईडी लिखना होगा। इस सिक्योरिटी कोड को आपको एंटर करना होगा और उसके बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर देखिए गाइडलाइन आपको दी गई है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करने से रिलेटेड। तो फोटोग्राफ आपकी फ्रेंड्स लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। साइज 20 से 50 के भी रहेगा। जेपीजी फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो आपकी फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पर आपकी जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक लाइव फोटो भी अपलोड करनी होगी। दो तरीके से आप लाइव फोटो अपलोड कर सकते हैं। पहला है कैप्चर फोटो। अगर आपके पास वेब कैमरा है आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वेब कैमरा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर आपका वेब कैमरा होगा तो यहाँ पर डिटेक्टेड शो करेगा और आपकी जो लाइव फोटो है वो आप कैप्चर कर पाएंगे। अब क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट के पास वेब कैमरा नहीं होता है इसलिए हमने भी वो कनेक्ट नहीं किया है। हम बिना वेब कैमरा के सिर्फ मोबाइल से ही फोटो यहाँ पर अपलोड करके मैं आपको शो करूंगा। तो इसके लिए आप क्लिक हियर टू स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स जो ये क्यूआर कोड है आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल पर एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कैप्चर फोटोग्राफ का। आप इस कैप्चर फोटोग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो कैमरा है वो यूजिंग में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इस कैमरा का यूज करके आपकी जो लाइव फोटोग्राफ है वो आप कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी फोटो जो है वो अपलोड हो जाएगी सक्सेसफुली और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से क्लोज कर देंगे और इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर देखिए रिसेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस रिसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जो फोटोग्राफ है उसे कंफर्म करना है। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है तो आप यहाँ से सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं और सिग्नेचर फ्रेंड्स यहाँ पर 10 से 20 केबी में रहेगा। उसके बाद आप इसे यहाँ से कंफर्म करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स बेसिक ऑप्शंस आपके ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले पूछता है ग्रेजुएट या उससे हायर क्वालिफिकेशन 1/1/2026 के बाद आपके पास नहीं होनी चाहिए। मतलब 1/1/2026 तक आपके पास डिग्री या उससे हायर क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए तो ही आप इसमें एप्लीकेबल होंगे। अगर आपके पास डिग्री है 1/1/2026 तक तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, एससी एसटी है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछता है इंडिकेट द स्टेट या यूटी, जहां से आपने 10th पास की है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऑफिस आपको सेलेक्ट करना है जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। सेंटर ऑफ एग्जाम आपको सेलेक्ट करना होगा, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर ऑफ एग्जाम आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंस 2 आपको यहाँ पर देनी है, प्रेफरेंस 3 आपको यहाँ पर देनी है, तो आपके अकॉर्डिंग आप सेंटर्स चूज कर सकते हैं। एलपीटी लैंग्वेज टेस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा।
इसके बाद आता है फ्रेंड्स नीचे आपका पीएच कैटेगरी। अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसके अंतर्गत आने वाली टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। आपको आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए, आप जानकारी दे सकते हैं। नहीं है सिंपली आप यहाँ पर नो कर देंगे और ये ऑप्शन आपके सब डिसेबल हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप स्क्राइब की जानकारी देते हैं तो आप स्क्राइब की जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद आता है एक्स सर्विसमैन ऑप्शन। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं। आपका पीरियड ऑफ सर्विस क्या है मंथ में, डेट ऑफ रिलीव क्या है वो आपको देना होगा। आपने कभी बेनिफिट लिया है गवर्नमेंट जॉब में एज ए एक्स सर्विसमैन तो आप यस या नो कर सकते हैं। तो ये आपके एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड ऑप्शन हैं। अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप यस कर सकते हैं। डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए विडो या डिवोर्सी वुमन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर करंट में आरबीआई में वर्किंग करते हैं तो अपनी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, या एक्स एम्प्लॉई है तो आप दे सकते हैं। नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। कंसेंट आपको देना होगा आधार वेरिफिकेशन के लिए, तो आप यहाँ पर यस करके आपका जो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके पैन कार्ड का नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद है नेशनलिटी। नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। आपको फ्रेंड्स जो प्रोफेंसी है जिसकी स्टेट है यूटी में आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज पढ़ना लिखना बोलना आपको आना चाहिए, आप यस करेंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विस में है या सेमी गवर्नमेंट में वर्किंग है या नहीं है। रिलीजन क्या है आपका वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद पर्सनल डिटेल ऑप्शन है, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ एंड ईयर वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगा 1/1/2026 को। आपका जेंडर क्या है वो आपको देना है। जुड़वा भाई बहन अगर मान लीजिए आप हैं तो आप उनकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनका जेंडर आप देंगे। नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको देना है। यहाँ पर फादर नेम और मदर नेम आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन एड्रेस का है, तो पूरा एड्रेस क्या है वो आपको देना है। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये जानकारी आपको देनी होगी। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैंक डिटेल्स का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपकी बैंक की जो पासबुक है उसके फर्स्ट पेज को चेक कीजिए। आपको उस पर अकाउंट होल्डर नेम मिलेगा, बैंक अकाउंट नंबर मिलेगा, बैंक का नाम और ब्रांच नेम मिल जाएगी, टाइप ऑफ अकाउंट किस तरह का है और आईएफएससी कोड क्या है। ये 6 की 6 जानकारी आपको मिल जाती है आपके बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज पर, जो कि आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट का फायदा क्या है कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन ब्लैंक छोड़ा होगा तो वहां पर देखिए आपको एरर शो करेगा। जब तक आप इन एरर को सही नहीं कर लेते, वैलिडेट करने के बाद वेरीफाइड सक्सेसफुल नहीं कर लेते, तब तक आप नेक्स्ट पेज पर नहीं जा सकते। इसलिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब आप एक बार यहाँ पर फिल कर लें, वैलिडेट कर लें। वैलिडेट करने के बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन क्वालिफिकेशन का है। क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स आपका जो मैंडेटरी है वो आपका 10th रहेगा। आपने 10th कब पास किया है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है वो आपको यहाँ पर देना होगा। आपके बोर्ड का पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है और क्लास या डिवीजन सेलेक्ट करना है। अगर आप 10+2 पास आउट है तो आपके डिग्री का नाम, सब्जेक्ट का नाम या स्ट्रीम में आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस दे सकते हैं। डेट ऑफ पासिंग क्या है, सेम परसेंटेज, बोर्ड का नाम क्या है, ये आपको देना होगा। वर्किंग कोई एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो करेंगे। बाकी कोई भी आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स लैंग्वेज नोन है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कम से कम एक लैंग्वेज आपको यहाँ पर एंट्री करना जरूरी है। बाकी आप मल्टीपल लैंग्वेज भी रीड राइट स्पीक कर सकते हैं, तो आप एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी वैलिडेट कीजिए। वेरीफाइड होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन। अगर आपको लगता है किसी भी ऑप्शन में कोई गलती हो गई है, बैक जाकर उस गलती को आप सही कर लें। कोई भी गलती नहीं है तो आप आई एग्री करेंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर देंगे। इसके बाद आता है अब आपके देखिए सबसे पहले आता है गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड। पहले आता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, तो आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड करना होगा। और इसके बाद आता है डिक्लेरेशन, तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। आई के बाद आप अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आप जो है आपको जो गाइडलाइन दी गई है वो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको ये एंटर करना है। जैसे आई के बाद अपना नाम लिखिए, हेयर बाय डिक्लेयर से लेके रिक्वायर्ड तक सेल्फ हैंड राइटिंग में व्हाइट पेपर पर लिखिए ब्लैक पेन से, और उसके बाद आप इसे अपलोड कर सकते हैं 50 से 100 KB के साइज में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको जो साइज वगैरह दिया गया है सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डिक्लेरेशन के लिए जो आपको फॉर्मेट है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक प्रीव्यू मिल जाएगा। मैंने एक सैंपल के तौर पर आपको यहाँ पर शो कर दिया है। आप यहाँ पर अपने हैंडराइटिंग में से लिखेंगे।
अब यहाँ पर देखिए आपका जो डिजी लॉकर है उससे आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर, एसएससी, ग्रेजुएशन डिटेल आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप यस करेंगे आपको ये डिजी लॉकर पर रिडायरेक्ट कर देगा और उससे अपने डिजी लॉकर अकाउंट को आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो आप नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपके पास डिजी लॉकर है तो आप डिजी लॉकर के अकाउंट को यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो सिक्योरिटी पिन है ये आपको एंटर करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है, ओके करना है और उसके बाद अब आपको यहाँ पर करना है पेमेंट। अब पेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले इस सिक्योरिटी पिन को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, सबमिट करना होगा, ओके करना होगा और उसके बाद फ्रेंड्स से थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बिल डेस्क आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप क्यूआर कोड से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से जैसे भी करना चाहे पेमेंट वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले आपके सामने यूपीआई आईडी का ऑप्शन आता है। आप चाहे तो यूपीआई आईडी यूज कर सकते हैं या फ्रेंड्स आप क्लिक हियर टू स्कैन पर क्लिक कीजिए, इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और उसके बाद अपने पेमेंट को आप कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो ट्रांजैक्शन एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो आपके सामने आ जाती है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद एक ऑप्शन है लॉगिन का, आप इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जो कि आपकी मेल आईडी पर और मोबाइल पर एसएमएस के जरिए आपको मिला है और इस सिक्योरिटी कोड डालकर आप यहां से सबमिट करके लॉगिन कर लेंगे।